दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम और आप देख रहे हैं सियासत हिंदुस्तान। दोस्तों, आज जो मैं चर्चा करने वाला हूं वो ये है कि आज देश में बाबा साहब अम्बेडकर के लाखों भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं और उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा भगवान या कोई भी जो बड़ी से बड़ी कोई शख्सियत हो सकती है बहुजनों के लिए, वो बाबा साहब अम्बेडकर हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा लगता है कि बहुजनों की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। वो कैसे? दोस्तों, वैसे तो बात बाबा साहब अम्बेडकर की करेंगे, सब अपने आप को अम्बेडकरवादी बताएंगे और बहुत सारे जो लाखों बहुजन समाज पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता हैं बाबा साहब के रात दिन गुण गाएंगे। लेकिन दोस्तों, इनमें आज भी मैक्सिमम संख्या धर्मांध बहुजनों की है, जो आज भी पाखंडी पुजारियों के चक्करों में पड़े रहते हैं। हिंदू धर्म के सभी पाखंड अपनाएंगे। बच्चों का जन्म हो, किसी का मरण हो, व्यापार की शुरुआत हो, बिना पाखंडी पुजारी के ये संपन्न हो ही नहीं पाता। जबकि बाबा साहब ने मरने से पहले हिंदू धर्म त्याग दिया था और बौद्ध धर्म अपना लिया था। यदि उन्हें ये सब परंपराएं अपनानी ही हैं, कुछ खास मौक़ों पर जो मैंने गिनाए हैं, तो वो उन्हें बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के द्वारा किए गए कर्मकांडों को अपनाना चाहिए और हर सुख दुख के कार्यक्रम में भिक्षुओं को बुलाना चाहिए। दोस्तों, तभी हम सच्चा अम्बेडकरवादी अपने आप को कह सकते हैं। दोस्तों, मैं आज इस सवर्ण वर्ग की महिला का आंख खोल देने वाला वीडियो आपको लिंक कर रहा हूं कि उस महिला ने कितने करीब से इन हिंदू पाखंडी पुजारियों के धंधों को देखा है, बारीकी से उसका अध्ययन किया है और उसके बाद उन्होंने, इस सवर्ण महिला ने, इन पाखंडी धर्मांध बहुजनों की आंखें खोलने के लिए, या बल्कि पूरे भारत के धर्मांध लोगों की, जो पाखंड में विश्वास करते हैं, जो अंधविश्वास में धर्मांध हैं, अंधविश्वासी हैं, उनकी आंखें खोलने वाले ये वीडियो बनाया है। और मैं इस वीडियो को आपके साथ आभार इसको शामिल कर रहा हूं अपने वीडियो में। और मुझे उम्मीद है कि देश के लाखों करोड़ों जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर अनुयायी हैं, उनको अकल आएगी और जो हिंदू धर्म के पाखंड हैं उन्हें छोड़कर गौतम बुद्ध द्वारा अपनाए गए रास्तों पर चलेंगे और गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए बौद्ध धर्म में वो सभी क्रियाकलाप हैं जो किसी भी मौके पर, अवसर पर जीवन में की हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे हिंदू पुजारियों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी तर्ज पर जो बौद्ध भिक्षु हैं वो सारे कर्मकांड करा सकते हैं। भागवत और पुराण पढ़ने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ये पूरा ढोल का पोल है। ये इतनी झूठी, मनगढ़ंत, बेतुकी, भद्दी कहानियों को पढ़कर सुनकर मेरा इस धर्म से मन ही उठ गया कि ये ज्ञान और अध्यात्म की तो कोई बात ही नहीं है। इसमें ये तो ज्ञान और अध्यात्म से कोसों दूर है। इसमें इतनी भद्दी कहानियां हैं कुछ, जिनको कि मैं आपको सुनाने में भी मुझे शर्म आए। भागवत पुराण का चरित्र है श्री कृष्ण और गोपी का जल क्रीड़ा करते हुए यमुना में। और उस जल क्रीड़ा करते हुए यमुना में श्री कृष्ण जो गोपियों के साथ कर रहे हैं, जो हरकतें उसमें विवरण दी हुई हैं, उनको मैं आपको बता भी नहीं सकती कि किस तरीके से वो कर रहे हैं। ऐसे ही बलदेव का रात्रि के समय में यमुना में जल विहार गोपियों के साथ, उनके साथ वो ऐसे ही कर रहे हैं। इस पर यमुना जो है नाराज हो जाती हैं कि ये तुम रात में क्या बदतमीजी कर रहे हो यहाँ पर, उनका इस तरीके से हरकतें करके। तो बलदेव
उस बात से नाराज हो जाते हैं और यमुना को कलंकिनी बोलते हैं और उसके 2 टुकड़े बीच में से कर देते हैं। तो ये तो इनके चरित्र हैं जो उसमें कथाओं में है। ऐसे ही शिवपुराण में भी है, बहुत सारे पुराणों में इसी तरीके के विवरण हैं कथाओं के। उनको हम महिमा मंडित करते हैं, उनको हम बहुत अच्छा मानते हैं। ऐसे ही अगर स्विमिंग पूल में करते हुए कोई बच्चा, लड़का और लड़की अगर आप देख लोगे तो उसके चरित्र पर आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे और कहोगे कि क्या संस्कार हैं। तो हमारी कथाएं क्या संस्कार दे रही हैं। कोई बुद्धिजीवी जब इस पर प्रश्न करता है कि ये इस तरीके का रासलीला का विवरण क्यों दिया गया है, ऐसा गोपियों के साथ वो क्यों कर रहे हैं, तो ये लोग उसको कैसे कवर करते हैं। ये कहते हैं अरे वो गोपियां नहीं हैं, वो तो ऋषि मुनि हैं। तो भाई फिर ऋषि मुनियों को बना के कर लेते, गोपी क्यों बनाया। अब ऋषि मुनियों की सुन लो। ऋषि मुनियों के चरित्र तो और भी महान हैं। इतने सारे ऋषि मुनि जिनको हम महान बताते हैं, हम उनको अपने भारत की धरोहर बताते हैं, उनके चरित्र तो और भी खराब हैं। ऋषियों के चरित्र तो ऐसे हैं कि किसी भी अप्सरा से मोहित हो गए, किसी के साथ संबंध बना लिए, किसी के साथ भी बच्चे पैदा कर दिए, भाई की पत्नी के साथ ही संबंध बना लिए, उसके साथ गए, उसको देखे मोहित हो गए भाई की पत्नी पर, उससे संबंध बना लिए। ये बृहस्पति की कहानी है, जिनको देवताओं का गुरु कहा जाता है। तो ऋषियों के चरित्र तो और भी बिल्कुल टॉप लेवल के हैं। तो ये हमारे चरित्र हैं जिनको हम सुनाते हैं, महिमा मंडित करते हैं। तो ये एक बात बताइए, कथाएं क्या हैं। ये कथाएं आपको पता है क्या है। ये कथाएं कुछ नहीं है, ये मनोरंजन के साधन हैं, ये झूठ बेचने का साधन है और लोगों को इसी के नाम पर ठगा और मूर्ख बनाया जा रहा है। आज दिन भर आप राधा राधा तो करते हो। मैं आज आपसे बात कहूं, आपके घर में अगर राधा जैसी बेटी हो जाए तो किसी को भी स्वीकार नहीं होगी। यही आपका दोगलापन है। आप चाहोगे आपकी बेटी राधा जैसी हो? नहीं चाहोगे ना, लेकिन दिन भर दिन राधा राधा करेंगे। तो आपने कभी सोचा है कि हमारे धर्म आखिर है क्या, हम कर क्या रहे हैं। और ये जो बेतुकी कहानियां हैं, इनको ऐसे सुनाया जाता है जैसे कि भाई इनको सुन के तो आपको पूरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक तरफ हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते रहेंगे और धर्मांध बने रहेंगे, पंडित पुजारियों के चक्कर में फंसे रहेंगे, बाबाओं के चक्कर में फंसे रहेंगे, कथा करने वाले धंधेबाजों के चक्कर में फंसे रहेंगे या डेरा वाले बाबाओं के चक्कर में फंसे रहेंगे, तो आप ना तो इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे और ना ही आप अम्बेडकरवादी सही मायने में बन पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो मैंने मुद्दा आपके सामने रखा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको सुनिए, इस वीडियो को सुनिए, इस महिला को ध्यान से सुनिए और उस पर अमल करने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।